ईश्वर इसकी आत्मा को शांति दे, असीम शांति। अन्ना, तुम्हारे पिताजी को बुलाओ। अब भी खून बह रहा है, जल्दी करो। हाँ डैडी, अब हम क्या करें सर? आपकी पत्नी के गले से लगातार खून बह रहा है। तुम गले पर पट्टी बांध दो। अभी बांध देती। ये क्या? मेरे भाई के गले पर भी ऐसा ही निशान था। हाँ, सांप काटने पर अक्सर ऐसा जख्म होता है। दुख की बात है। सही है, हमने ऐसा सोचा ना था। पहले कभी नहीं देखा। कौन है ये? ये मेरे पिताजी की दूसरी पत्नी है। कंगना, तुम अकेली हो गई हो, तुम्हें प्यार की जरूरत है। मैं दूंगी। मुझसे प्यार करोगे? अपनी पत्नी की मौत के बाद कामराज उस खुफिया जगह पर आया जहां उसने अपनी पत्नी और बच्चे का सौदा किया था, और उसने ये सौदा किया था उसी अद्भुत शक्तिशाली रानी एनाकोंडा से। रानी एनाकोंडा जो बेशुमार दौलत के बदले में इंसानी जिंदगियों का सौदा करती थी, कामराज उसी का हमराज बन गया। मेरी रानी, मैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आपकी पूजा करने आपके चरणों में आया हूँ। आपकी इजाजत के बगैर मैं यहाँ आया, इसलिए माफी चाहता हूँ। देखो, तुम मेरे सबसे चहीते भक्त हो। कहो, क्या चाहते हो कामराज? रानी साहिबा, पिछले 2 वर्षों में मैंने अपनी पत्नी और बेटे को आप पर कुर्बान कर दिया और आपकी शर्त को पूरा किया है, पर मुझे चाहते हो ना? हाँ, पर क्या? हाँ, पर क्या? माना कि मेरी शर्त पूरी की है तुमने। इस संसार में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है कामराज, जानते हो ना? जरूर दूंगा, पर अब मेरे परिवार में सिर्फ मेरी बेटी बची है। उसके बदले मैं किसी और की बलि दे दूं? सिर्फ अपने परिवार की बलि देने का तुमने मुझसे वादा किया है कामराज। वो मेरी जिंदगी है। ठीक है, तुम्हारी ये विनती मैं स्वीकार करती हूँ। अपनी लड़की के बदले में तुम अपनी नौकरानी या फिर दामाद, किसी की भी बलि दे दो जिसने तुम्हारी दौलत का 1 साल तक मजा लूटा हो। मुझे मंजूर है। मैं वादा करता हूँ, कंगना जिसे वरमाला पहनाएगी उसी की मैं बलि दूंगा। देखो करण, तुम कंगना से फौरन शादी कर लो। पहले ग्रेजुएट बनूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। पहले शादी कर लो, फिर पढ़ लो। मेरे पास नौकरी कहाँ है? बस डर गए? मेरे पास इतनी सारी कंपनियां हैं, किसी का भी डायरेक्टर बन जाना। मगर सर,
तुम्हारे घर का इंतजाम मैं कर दूंगा और शादी की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। ठहर जा, दाल में जरूर कुछ गड़बड़ है। वो तुम्हारी शादी करा के तुम्हें फंसाना चाहता है, वरना वो कंजूस मान जाएगा। उसके पास इतनी दौलत आई कहां से, ये कोई नहीं जानता। यही तो मैं जानना चाहता हूं। कंगना से शादी करके? हाँ, कंगना भी जानना चाहती है इतनी दौलत कहां से आती है। क्या कंगना को भी अपने पिताजी पर शक होने लगा है? बोलना यार। हाँ, शक तो होगा ही। इतना सारा पैसा अचानक कहां से आया आज तक कोई नहीं जानता। इस रहस्य को जानने के लिए तुम्हें कंगना का साथ देना होगा। ठीक है, जन्म जन्म तक मैं उसका साथ निभाऊंगा। ओके, तो फिर अब सो जाओ और मीठे सपनों में खो जाओ। बेशुमार दौलत पाने के लिए भटक रहा ये है एक और लालची इंसान, रंजन। घर में कोई है? घर में कोई है? इस बुढ़िया की कुटिया में एक नौजवान का क्या काम। अपना परिचय दो बेटा। मेरा नाम रंजन है। और आपका? काली, महाकाली। मैं तुम्हारे दिल की बात जान गई हूँ। बोले तो तुम्हारा इरादा नेक है पर अंजाम बुरा। मुझे मेरी मंजिल की चाहत यहाँ लाई है। चाहत का ये खेल खतरनाक है और उसमें पाना किसी के बस में नहीं। अब तो मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ, पैसा चाहिए मुझे, सिर्फ पैसा। पैसे के सिवा मैं कुछ सोच नहीं सकता। बताओ वो कहाँ है? रास्ता बहुत नजदीक है पर मंजिल बहुत दूर है। ऐसी दौलत किस काम की जो तुम्हारा सुख चैन छीन ले। सब कुछ तो लुट चुका है मेरा। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। कर्जदार हो गया हूँ। अब और नहीं सोच सकता। दौलत चाहिए, दौलत। उसकी शर्तें माननी होगी। अगर रानी एनाकोंडा मान गई तो पहले शादी करनी होगी उससे। सुहाग रात होने के बाद रानी एनाकोंडा तुम्हारी किस्मत का ताला खोल देगी और तुम बन जाओगे धनवान। मुझे रास्ता बताओगी? हाँ। बेशुमार दौलत हासिल करने के लिए जादूगरनी महाकाली के बताए हुए रास्ते पर रानी एनाकोंडा की तलाश करने रंजन भाई ने कई नदियां पार की, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़े,
उसे न जीने की परवाह थी न मरने का डर। रंजन अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया। वहां उसकी नजर एक खूबसूरत कन्या पर पड़ी। उसने उसका पीछा किया और आ गया और न जाने कहां गायब हो गई। पानी की तरंगों पर फूल महकने लगे, जवानी की गर्मी जोश मारने लगी। धीरे धीरे पानी की सतह पर उभरने लगी अद्भुत अपार सुंदरी रानी एनाकोंडा। जिस जांबाज मर्द की मुझे तलाश थी वो पहुंच गया। मेरे दर्शन करने आए हो ना, तो अपना सर झुका। ओह, भूल गया। मुझे माफ करना रानी। मेरी हर शर्त माननी होगी, मानोगे? हाँ रानी, आपकी हर शर्त पूरी करूंगा। इतना आसान नहीं है मेरी शर्तें पूरी करना। तुम्हें अपने जज्बात को भुलाना होगा। सब कुछ भुला दूंगा। ठीक है, जरा पलट के पीछे देखो। पीछे तुम्हारे लिए थाली में भोजन रखा हुआ है, उसे खा लो। ये सब खा लो उसे। मैंने तुम्हें इंसानी जिस्म खाने को दिया और तुमने खा लिया।
अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो जगह है जो तुम्हारी पत्नी के दिल में भी नहीं है। मैं तुम्हारे घर आऊंगी, बस एक रात के लिए। हम एक साथ रहेंगे। मैं उस घड़ी का इंतजार करूंगा। अमावस्या को मैं आऊंगी। मैं घर जाकर इसकी पूरी तैयारी करूंगा महारानी। रेहाना, जानती हो तुम, सब कुछ मिलेगा। उसकी शर्त मैंने पूरी कर दी। नौकरी मिल गई? ऐसा ही कुछ। पर कैसे? रेहाना, अब जो कुछ भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा। मुन्नी को क्या हुआ? अमावस्या की रात को मुन्नी की जघन्य हत्या हुई। उसी रात रानी एनाकोंडा रंजन से मिलने चल पड़ी। रंजन अपनी सोती पत्नी को छोड़कर उस कमरे में पहुंच गया जिसे उसने रानी एनाकोंडा के लिए सजाया था।
जरा ठहर जाओ, ये कब्र में नहीं समा रही है। भारी है। बकवास मत करो, कोशिश करो, आ जाएगी। अब धीरे से नीचे ला। नहीं आ सकती, ये अचानक मैयत कर जाए। मुझे लगता है इसकी मौत गैर कुदरती है। इसे दफन तो करना ही होगा, कोशिश करो। हाँ, ठहर जाओ, मुर्दे को देखना होगा। कुछ तो गड़बड़ है। कफन हटाओ। ठीक है। खुदा का कहर है। उठा दो इसे। बेचारा रंजन अपने लालच के कारण अनाकोंडा का शिकार हो गया। यानी वो सांपों की रानी? हाँ, वो खूबसूरत कातिल पहले अपने चाहने वालों के खानदान को खत्म करती है, फिर बेहिसाब दौलत देती है। यही उसकी शर्त होती है। ऐसी दौलत किस काम की? ये सच है, पर यह भी सच है उसके चाहने वाले उसकी शर्तें मान जाते हैं। खुदा उन पर रहम करे जो उसके लालच का शिकार बन गए। कैसे पता लगता है कि कौन उसका शिकार है? क्या कोई निशानी मिलती है, जैसे सांप काटने का कोई निशान? हाँ, अगर कोई इंसान अपने खानदान की कुर्बानी देकर धनवान बन जाता है, हमें ऐसे इंसान से नफरत करनी चाहिए। यह मानवता के नाम पर एक कलंक है और यही उनकी सजा है। खुदा उन पर रहम करे। मैं एक ऐसे परिवार को जानती हूँ जहाँ ऐसा ही हुआ है। चुप रहो, इस बात को राज ही रहने दो। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब चाहो, बंदा हाजिर है। जरूर याद करेंगे। खुदा हाफिज। ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है ना? बहुत उम्मीद है। अगर आप साथ दो तो 3 महीने में हमारी अपनी एयरलाइन होगी। हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ तो है, अब और कमाने की क्या जरूरत है? जरूरत है। मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है। मेरा एक ही सपना है, सबसे अमीर बनना। देखना, मैं जरूर कामयाब होऊंगा। सब मेरी इज्जत करेंगे और साथ ही आपकी। मैं हर पल तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारा सपना पूरा करूंगी। ये मेरा दिल आप पर कुर्बान है। मेरे डैडी मिलने आ रहे हैं। हाय कंगना। हाय डैड। हाय मॉम। तुम कैसी हो कंगना? ठीक हो? हमसे पहले आ गई। बस आ गई। कंगना, अपने दोस्त से नहीं मिलवाओगी? देवी, इन दोनों की शादी होने वाली है। मैं करण।
बहुत ही हैंडसम हो। देवी, घुड़सवारी करोगी? हाँ, देवी को देखकर घोड़ा भागने लगा, मगर देवी ने घोड़े को अपनी नजर से काबू में कर लिया। जिस तरह उसने अपने तीरे नजर का निशाना बनाया था कंगना के प्रेमी करण को। हेलो देवी। क्या हसीन इत्तेफाक है। मैं चाहता था कि हाँ, कहो। आपसे कुछ बात करूं। अंदर आओ। हाँ। तुम मुझसे मिलने आए हो, अच्छा किया, पर तुम अकेले आए हो? कुछ खास बात? हाँ, खास ही है देवी, मैं आपकी खूबसूरती का दीवाना हूं सच? और आपको चाहने लगा हूं। पर मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूं। ऐसा कुछ नहीं, मैं देखते रहना चाहता हूं आपको। दीवाना हो गया हूं मैं। अब मुझे लगने लगा है आप ही मेरी जिंदगी हो। आपको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मन ही मन में भी तुम्हें चाहने लगी हूं, पर क्या करूं, चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। आपकी चाय मैडम। करण, तुम हैंडसम हो और दिल के साफ हो। जिस लड़की से तुम शादी करोगे वो बहुत ही खुशनसीब होगी। लो, चाय पियो। मुझे जाने दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। ये मुझे माफ करना, शर्ट गीला नहीं, हो नहीं, गया। कोई बात नहीं। चाय गर्म थी ना, कहीं जलन तो नहीं हो रही? उस पल के बाद करण के ख्यालों में एक ही सूरत बसी रही, देवी का, सिर्फ देवी का। तीन दिन से तुम कॉलेज में नहीं आ रहे हो, ना कुछ कर रहे हो ना कुछ बोल रहे हो। रंजन, ऐसा कब तक चलेगा? बोलो, बात क्या है? कंगना तुमसे मिलने हर रोज यहां आती है और एक तुम हो कि दरवाजा तक नहीं खोलते उसके लिए।
तुम्हारी ये हरकतें तुम्हें महंगी पड़ेंगी। ऐसा क्या है, कुछ तो बोलो। अब तुम मुझसे भी कुछ छुपाने लगे हो। क्या कहूं? मैं पागल हो गया हूं यार। कुछ तो बोल। देवी से प्यार हो गया है मुझे। क्या कहा? प्यार हो गया? आखिर तुम्हें हो क्या? किसकी बात कर रहे हो? अपने सास की? इसीलिए तो मैं परेशान हो गया हूं। ये सब गलत हो रहा है। सुनो, ये सब तुम भूल जाओ। हाँ, देख करण, उसे भूल जा। ऐसा सोचना भी गुनाह है। क्या ये कंगना जानती है? उसका छोड़ यार। ये गया काम से। यार सुन करण, लगता है तुम उसके जाल में फंस चुके हो। जिंदगी भर वो तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखेगी। अब भी वक्त है, समझ जाओ, वरना देर हो जाएगी। मैं अब भी जाता हूं और तांत्रिक से बात करता हूं। अयो रुक ना बाबा, तुम्हारा भेजा खराब हो गया है क्या? नहीं बाबा, उसका भूत उतारना है मुझे। अरे पर थोड़ी शांति तो रख। यही वो जगह है। हाँ हाँ ए सुन, पहले मुझे नीचे उतार। ठीक है, आ जाओ। आयो नीचे उतार। 5 6 7 अरे 8 9 भाई, 10 11 अरे जरा इधर तो देख। ਹੁਣ थोड़ा आराम करो। दिल के मरीज का इलाज तू करेगा। क्या अब चलता क्या? ये क्या नाटक है? चिल्ला क्यों रही है? दिल का मरीज है। अभी देखता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? कमाने का है तो चल, नहीं तो मैं उसका क्रियाक्रम कर दूंगी। बेवकूफ, तेरा खून पिला दूंगी। ओए वो ठीक हो जाएगा, मैं ठीक कर दूंगा। बांट के खाएंगे। तेरा भला चाहती हूँ रे मैं। औरत के लफड़े में लड़का फंसा है, उसे बाहर निकालना है। टोकन देगा? मिलेगा ना? पार्टी कहाँ है? वो देख। तो तुम्हें एक जादूगर की तलाश है? हाँ सर। हाँ, क्या काम है? मैंने इन्हें बताया है। पर तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? मुझे बताना चाहिए था ना। आपको देखकर मेरा सारा डर निकल गया। देख भाई, 100% गारंटी के साथ काम हो जाएगा, पर माल मांगता है, नहीं तो ठोक दूंगा। मैं रोकड़ा दूंगा। मेरा एक दोस्त है, उसे प्यार हो गया है। किसी ने जादू किया है या सोच क्या रहे हो? बता क्या है? जिसने जादू किया है उसी ने फंसाया है। ये बात है क्या? ऐसा चक्कर है? मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, समझे? माल मांगता है। उसकी फिक्र न करो, आप कहोगे उतना मैं दे दूंगा, ठीक है? फिर समझो काम हो गया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पहली बार मैं बाइक पर बैठूंगा। मजा आएगा। हाँ? मुझे तुम्हारे दोस्त से मिलना है। तो चलो। अभी थोड़ा काम है, पर आज ही जाएंगे। आज? बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया। मेरा भी ख्याल रखना। चल हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। उस रात जब दोनों करण को देखने निकले तो रास्ते में उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। वो है क्या? चलो देखते हैं। उसके सर पर देखो। मैं अभी आया, देखता हूँ कौन है। मुझे बुला रहे हो? चुपचाप यहाँ से चले जा, नहीं तो जलाकर राख कर दूंगा। शैतान की औलाद है। चलो यहाँ से निकलते, चलो। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ उसने हमें
क्यों रोका? उसी से पूछ लो। कैसा डांस कर रहा है? ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूं। आखिर वो जाता क्या है हमसे? ओ आत्मा जी, कैसे हो? कहो मैं आपकी क्या सेवा करूं? ये कौन है? ये क्या? मेरा चेहरा। हर वक्त करण देवी के ख्यालों में डूबा। बोलो। इस वक्त तुम मेरी कल्पना से अधिक सुंदर लग रही हो। क्या हम सदा के लिए साथ रह सकते हैं? अब सिर्फ तुम ही मेरी जिंदगी हो। करण, हम भी तुम्हें बहुत चाहते हैं। आज हम मजबूर हैं। हम एक दूसरे के करीब हैं, फिर भी दूर। दो दिलों के बीच एक दीवार से खड़ी है। कहीं वो कामराज तो नहीं? नहीं। तो फिर मेरी करीबी? फिर ऐसा कौन सा राज है जो हम साथ नहीं रह सकते? करण, मेरी एक इच्छा तुम पूरी करो। तुम मुझे एक बच्चा दे दो। देवी, मैं एक तंदुरुस्त मर्द हूं, पर अगर बच्चा चाहिए तो मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा, पर शादी के बाद। ऐसा नहीं है। मैंने सपना देखा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती जब तक कि तुम हमारा बच्चा मुझ पर कुर्बान ना करो। सपने हमेशा सच नहीं होते, उसे भूल जाओ देवी। हमारे बच्चे जीवित रहेंगे, उन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता। हमारा प्यार सदा अमर रहेगा। मैंने ऐसा निशान पहले कभी नहीं देखा। इसमें त्रिकोण है। वो कोई निशान नहीं है, जला हुआ दाग है। पर यह दाग नहीं है। रानी एनाकोंडा नहीं जानती थी कि क्या करे। वो दो अस्तित्वों के बीच बट गई थी। एक तरफ थी महलों में रहने वाली रानी एनाकोंडा और दूसरी तरफ करण को सच्चे दिल से चाहने वाली प्रेमिका। वो कई दिनों तक साधना करती रही ताकि उसे इस समस्या का समाधान मिल जाए। उसकी माँ महारानी एनाकोंडा समुद्र की गहराइयों में से उसे आशीर्वाद आ गई।
बेटी मैं आ गई हूँ। किस लिए याद किया मुझे? माँ, आपका दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, फिर भी न जाने क्यों ये दिल भटकने लगा है। बेटी, तुम्हारी खुशी ही मेरी जिंदगी है। बरसों की तपस्या के बाद मैंने तुम्हें पाया है। माँ, करण नाम के इंसान को मैं अपना दिल दे बैठी हूँ। तो क्या तुम अपना राजपाट छोड़ दोगी? अपनों को छोड़कर इंसान के साथ रहोगी? ऐसा नहीं है माँ। मुझे करण से प्यार हो गया है। नहीं, कभी नहीं। लोग तुम्हें पूछते हैं। इस संसार को माया जाल के विशाल राक्षस से बचाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अपना कर्तव्य निभाओ और माया जाल को भूल जाओ। मुझे माफ कर दो माँ। रानी एनाकोंडा को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो अपनी मां की आज्ञा का पालन करने अपने महल लौट आई, जहां उसकी सेविकाओं ने उसका उत्साह बढ़ाने की भरपूर कोशिश की। हम आपको खुश देखना चाहते हैं। अगर आपने इस महल को छोड़ दिया तो हमें देखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। हम अनाथ हो जाएंगे। आपकी सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। इस अधिकार को हमें निभाने दीजिए। आपके बगैर ये महल सुना हो जाएगा। हमसे अगर कोई भूल हो गई हो तो चाहे जो सजा दे दो, हम आपके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। ऐसा अब नहीं होगा। आपको मैंने जो कष्ट पहुंचाया है उसके लिए मुझे माफ कर दो। आज से आपके हर सुख दुख का मैं ख्याल रखूंगी। ये मेरा वादा है। अनजाने में ये गलती मुझसे हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। हम पर सदा दया करो रानी। ये क्या कंगना? हाँ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? नहीं, बस बताओ, करण ने तुमसे कुछ कहा? मुझे उसने अब तक तो कुछ नहीं कहा। आखिर बात क्या है? काफी दिनों से मैं उससे मिली नहीं हूँ। जैसा मैंने सुना है
तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो। पता नहीं क्यों आजकल वो मुझसे दूर दूर रहने लगा है। पता करो वो चाहता क्या है। तुम समझदार हो और समझदार को इशारा काफी होता है। धन दौलत की लालच में आप लोग मेरी कुर्बानी देना चाहते हो। हाँ, अपने पापा से जाकर कहना मेरी जान इतनी सस्ती नहीं है। बस करो, अपने प्यार को इतना बदनाम ना करो। तुम्हारा प्यार सिर्फ एक दिखावा है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। कैसी हो कंगना? हे करण, हाँ, ये कंगना को क्या हुआ? सब कुछ खलास हो गया। क्या बात करते हो? वो तुमसे प्यार करती है। इतना सब कुछ जानने के बाद क्या मैं उससे शादी करूंगा? नहीं तो क्या, चलो से मनाते हैं। पर क्यों? मैं कह रहा हूं, तुम जानते हो ना वो ठीक से गाड़ी नहीं चला सकती। गुस्से में कहीं कुछ हो गया तो? चलो करण, अब चलो। कंगना ने आज तक सब कुछ बर्दाश्त किया, पर करण की बेवफाई ने उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जल्दी कर, देख ना यार, उससे भी कितनी तेजी से गाड़ी चला रही है। चल जल्दी कर। रुक जाओ! अरे चलो 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 भाइयों, देखो कंगना है, जाओ जल्दी से, मैं देख नहीं सकता। कंगना, 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 देखो मैं आ गया। तुम बहुत खुश नसीब हो कंगना। अब तुम्हें बस आराम की जरूरत है। अब ये बिल्कुल ठीक है ना डॉक्टर? हाँ, इसे गहरा धक्का लगा है। ऐसे मरीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर, थैंक्स। हाँ। एक्सक्यूज मी, पेशेंट को आराम की सख्त जरूरत है और अब मुलाकात का वक्त भी खत्म हो गया। मैं चलता हूँ, अब कल मुलाकात। कंगना, उठो, मेरे साथ चलो। कंगना गहरी नींद में थी। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रही है।
ये एक सपना है या हकीकत? कंगना नाग कन्याओं का नाच देखकर सोच में पड़ गई। जल रहा हूँ, मुझे घर यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, मुझे बचाओ, मुझे कंगना, मेरी बेटी, तुम आ गई, कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुम्हें? कंगना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आजा कंगना, भाई हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। आओ। ओ माँ, आज ये कैसा इत्तेफाक है?
करण, हाँ, हाँ। इसे मेरे पास ले आओ, फिर इसकी हम बलि चढ़ाएंगे। छोड़ दो, छोड़ो, नहीं मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। कंगना, तुम्हें क्या हो गया है? बोलो। ओ डैडी, मैंने सांपों की रानी को सपने में देखा। माँ को वहाँ कितनी यातनाएं दी जा रही थी। हम उस शानदार महल में फंस गए थे। करण, तुम भी तो थे वहाँ पर। हाँ? मैं वहाँ पर क्या कर रहा था? ये मानसिक तौर पर परेशान है, इसे आराम करने दीजिए। इंजेक्शन तैयार करो। चलो सो जाओ। उन्हें छोड़ दो। मैं इसे कब तक ले जा सकता हूँ डॉक्टर? मिस्टर कामराज, कंगना की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगी। क्या आप अकेले यहाँ काम करते हो? जी नहीं, जब कामराज साहब काम के लिए बाहर जाते हैं तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा। लो, मैं आ गया, तुम्हारा अपना करण। ये तुम्हें क्या हो गया? कंगना नहीं, कोई और हूँ मैं। चले जाओ यहाँ से। कंगना अब मेरी है। ये कंगना को क्या हो गया? नहीं जानता। इंसानी खून पीने में आई हूँ, सबका खून पी जाऊंगी। ये क्या? निकलो यहाँ से। कंगना को हमें जरूरत है। मैं इस घर के मालकिन हूँ,
ये मेरा घर है। यहाँ रहने का अधिकार सिर्फ मेरा है। कंगना, कंगना अपनी माँ की गिरफ्त में है। हाँ, मैं रानी एनाकोंडा की कैदी हूँ। रानी एनाकोंडा? हाँ, आज रात को मेरा पति उससे मिलेगा। ठीक है, मैं समझ गया। हम आपकी मदद करेंगे। कंगना को छोड़ दो। नहीं, कामराज की पत्नी देवी असल में और कोई नहीं, रानी एनाकोंडा है। उन्होंने शादी कर दी है। तुमने जो कुछ कहना था वो तुम कह चुकी। अब कंगना को छोड़ दो। हे, तुम जाकर पानी लेकर आओ। जाओ, जल्दी जाओ। देखता हूँ। हम पर रहम करो, बच्ची पर रहम करो। अल्लाह रहम कर और इसको अपनी जगह पर सुकून दे। कंगना की रूह को अपने जिस्म में आने दो और परेशान रूह को सुकून अदा करो। आमीन। ठीक है, छोड़ देती हूँ, छोड़ देती हूँ, कंगना को छोड़ देती हूँ। ठीक है। हाँ, चली जाओ। हमने सब सुन लिया है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हाँ, दौलत का नशा अंधा होता है। हाँ, मैं जा रही हूँ, कंगना को छोड़ रही हूँ। मैं एक और डरावना सपना देख रही थी। नहीं, तुम्हारी माँ की आत्मा तुम्हारे अंदर आ गई थी। आत्मा? हाँ, उसी ने हमें बताया कि तुम्हारे पिता रानी एनाकोंडा की पूजा करते हैं। देवी तुम्हारी सौतेली माँ रानी एनाकोंडा ही है और इस वक्त वो तुम्हारे पिताजी के साथ है। नहीं, ये सब झूठ है। ये सच है। हमें इसी वक्त वहां जाना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। तो चलें?
जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। हाँ, पता नहीं वहां कोई होगा भी या नहीं। करण, कंगना और अकबर कामराज का राज जानने के लिए निकल पड़े। गाड़ी काफी तेज रफ्तार से चल रही थी और कंगना अब इस सोच में पड़ गई थी कि अगली बलि किसकी होगी। याद रहे, आज की रात हमारे लिए आखिरी रात थी। और दूसरी बात, मैंने आपकी हर इच्छा आज तक पूरी की है। अब आपकी बारी है, आप अपना वादा निभाओ। मुझे बलि चाहिए। जरूर, पर शादी होने तक रुकना पड़ेगा। आपका वक्त अब खत्म हो चुका है कामराज। अब मैं जा रही हूं। वादे के मुताबिक आपका होने वाला दामाद आपकी बेटी कंगना या फिर आप, किसी एक की बलि आपको मुझे देनी है। ये है वो जगह जहां आप रानी एनाकोंडा की पूजा करते हो। जान गई, आज मैंने खुद देख लिया। बताओ, आज किसकी बलि दोगे? कंगना, सपना देखा? नहीं, ये हकीकत है। आपने मेरी मां को मारा, मेरे इकलौते भाई को मारा। इसी दौलत के नशे ने आपको अंधा कर दिया है, जिनकी परवरिश करना आपका फर्ज था। आपने उनका गला घोट दिया, आज आपने एक और बलि देने का सौदा किया। कब तक चलेगा ये सिलसिला? मुझे नहीं चाहिए ऐसी दौलत। कंगना, तुम अपनी जबान को लगाम दो। अगर आज मैं चुप हो गई तो कल मेरी बलि दोगे। कंगना, कितना गलत सोच रही हो तुम। ये एक कड़वा सच है जो कभी गलत साबित नहीं होगा। पैसों के लिए एक शैतान से भी घिनौना काम किया है आपने डैडी। इसलिए जिंदा रखा है मुझे डैडी। मार डालो, मार डालो मुझे। कंगना, तुमने सही कहा है। पैसों के नशे में मैं अंधा हो गया था, रिश्ते नाते सब भूल गया था।
पैसों की खातिर मैंने अपनी बीवी और इकलौते बेटे की बलि दी। आखिर मैंने क्या पाया? अब तुम्हारी या मेरी बलि देनी होगी। मेरी गलती क्या है? तुम मेरी बेटी हो और उसे सिर्फ मेरे खानदान की बलि चाहिए। उसे वचन दिया है मैंने। ये आप क्या कर रहे हैं डैडी? ये सिलसिला बंद कर दो। इसका कोई तो हल निकालो, वरना हमारा खानदान मिट जाएगा। बेटी, महाकाली जरूर इसका तोड़ जानती होगी। कौन है ये महाकाली और वो क्या काम करती है? वो एक जादूगरनी है। रानी एनाकोंडा का रास्ता उसी ने बताया था मुझे। तो फिर हम उसके पास जाएंगे, करण को भी अपने साथ ले जाएंगे। नहीं, इस राज को अब राज ही रहने दो। किसी को कुछ मत बताना। हमें खुद ही इसका सामना करना होगा कंगना। ठीक है डैडी। अब देखना रानी कैसे तड़प उठेगी। लो, रानी एनाकोंडा को जादूगरनी महाकाली के कर्मकांड का तुरंत एहसास हो गया और वो अपनी पूरी शक्ति के साथ जादूगरनी महाकाली के प्रतिकार करने की तैयारी करती है। बाहर चलो। रानी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? आज तुमने मेरे फन को ललकारा है, मेरे कारोबार में दखल अंदाजी की है, ये जानते हुए कि ये आदमी मेरा है। ये तो देवी है।
को। अब तुम नहीं बचोगी। कामराज, कितने एहसान फरामोश हो तुम। इस खेल को तुमने शुरू किया है और तुम्ही से इसका अंत होगा। अब तुम्हारा खेल खत्म। वो देखो, कंगना लड़ी है। कंगना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब क्या हो रहा है? डैडी अकेले गए हैं। गाड़ी बहुत तेज चला रहे हैं, उन्हें रोको। बैठो, आ जाओ। पीछे हटो। शांति से, शांति से, संभालो अब जाओ। चलो यहाँ। नहीं करना, चलो। कुछ नहीं किया है मैंने, छोड़ दो मुझे, जीने दो मुझे। कुछ नहीं किया है मैंने, और तकलीफ ना दो मुझे। कंगना, मैं तुम्हारा प्यार तुम्हें लौटाने यहाँ आई हूँ। आओ।
एक हादसा था, उसे भूल जाओ। कंगना, धीरज रखो। आज तुमने अपने पिता को खोया है। जिंदगी ईश्वर का वरदान है, उसे जीना सीखो। कर्म तुम्हारी जिंदगी में सदा बाहर लेकर आएगा। मगर मुझे अपनी माँ के साथ रहना है, इसलिए कहती हूँ मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ो, अपने साथ ले चलो। कंगना, ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। अकेले जाने दो मुझे। माँ मत जाओ। जाना होगा। आज मैं तुम्हें एक संदेश देती हूँ जिसे तुम्हें घर घर तक पहुंचाना है। अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। परिश्रम से विकास और लालच से विनाश होता है। माँ, मैं आपका यह संदेश घर घर तक पहुंचाऊंगी। खुश रहो। कंगना जिसे अपनी सौतेली मां समझ रही थी, वो साक्षात एक देवी थी। उठो, साहसी बनो, बलवान बनो। सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लो और जान लो कि तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम्हें जो भी बल या सहायता चाहिए वो सब तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। अतः अपने ही हाथों अपने भविष्य का निर्माण करो।